तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आई टी जॉब नोटिफिकेशन पे। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिप और ये साइजेस देखे थे, स्ट्रिप के सीट के साइजेज और उसके टेबल्स के बारे देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे हैंड लीवर सीयर से, जो सीट मेटल गई है और उसमें हैंड लीवर सीयर इसके देखेंगे। तो इसमें आप दिया हुआ है हैंड लीवर सीयर जो होता है हाथ से संचालित मशीन है, जिसका उपयोग सीट धातु काटने के लिए अप टू कितना होता है 3 mm तक, मतलब 10 स्टैंडर्ड वायर गेज की मोटाई तक काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब मशीन को बेंच पर लगाया जाता है तो इसे हैंड लीवर द्वारा बेंच सीयर कहा जाता है। जब इसको हैंड लीवर द्वारा इस पर बेंच पर लगाया जाता है सो उस टाइम हैंड लीवर बेंच सीयर कहा जाता है। और इसे एक छोटे से प्लेटफॉर्म फर्श पर भी लगाया जा सकता है और इसका उपयोग सीधे काटने और सीट धातु के उत्तल काटने के लिए भी किया जा सकता है और किया जाता है। जिसमें आपका दिखा रहा है, ये आपका हैंड लीवर सीयर है, जिसमें आपका ये पार्ट का नाम दिया हुआ है। तो आप एक एक पार्ट को देखते हैं हम। सो ये आपका लीवर हैंडल हो गया, ये आपका अपर ब्लेड हो गया, ये आपका नीचे वाला लोअर ब्लेड हो गया, ये जॉब हो गया जो दे रखा है आपका सीट का जॉब है, ये क्लैंपिंग डिवाइस हो गया ये वाला, और ये इसकी बॉडी हो गई। सो बॉडी को इधर डिफाइन कर रखा है। आगे चलते हैं। जो आपका हैंड लीवर सीयर है उसका निचला ब्लेड जो होता है वो स्थिर होता है। ये आपका जो निचला ब्लेड होता है वो स्थिर होता है और ऊपरा ब्लेड एक कोन पर घुमाया जाता है। जो ऊपर का ब्लेड है, ये आपका ऊपर का ब्लेड जो है उसको घुमाया जा सकता है ऊपर नीचे करके एडजस्ट। ये जो आपका क्लैंपिंग डिवाइस है इसके द्वारा उसके करके एडजस्ट किया जा सकता है उसको हाइट के हिसाब से। फिर आगे देखते हैं। काटे जा रहे हैं मशीन सीट को जो होता है क्लैंपिंग डिवाइस द्वारा झुकने से रोका जाता है। जो क्लैंपिंग डिवाइस होती है उससे क्या होता है, जो जॉब होती है उसको कस के पकड़ता है, जिससे क्या होता है इधर उधर झुके नहीं और इधर उधर होना, जिससे काटने में फिर आसानी होगी। वहीं ऊपरी ब्लेड का जो चाकू होता है वो काटने वाला सिरा जो होता है, काटने वाला किनारा, ये अपर ब्लेड का जो ऊपर काटने वाला जो किनारा है वो घुमावदार है, ताकि कट के बिंदु पर क्या होता है उद्घाटन कोण स्थिर रहे। अब ये क्या है ना, ऊपर का ब्लेड यदि स्थिर रहेगा तो उसमें काटने के टाइम क्या होता है वो कोण स्थिर रहेगा, जिससे काटने में आसानी होगी। और जैसे ही ऊपरी ब्लेड सीट मेटल का नीचे की ओर जाता है, ये ऊपर का जो ब्लेड है नीचे की जो और जब आता है तो धातु के कर्तन बल से के अधीन किया जाता है, इसके काटने के बल के अधीन किया जाता है, जिससे धातु का जो होता है विरूपण होता है, जैसा कि फिगर 2 में दिया गया है। तो ये आपका फिगर 2 में दिया हुआ है ये वाला है। सो ये फिक्स ब्लेड हो गया, ऊपर में आपका मूविंग ब्लेड हो गया, और ये आपका मेटल टू बी सीयर जिसको काटना है वो ब्लेड है। तो ये ऐसे चिपकेगा तो यहाँ से आपका कट जाएगा, ये फिगर में शो किया हुआ है। वहीं आपका जैसे प्लास्टिक विरूपण की एक निश्चित मात्रा के बाद कटिंग टूल कठोर धातु के किनारे पर वर्कपीस में प्रवेश करता है। तो ये आपका जो साइड वाला है ये आपका इस पर प्रवेश करेगा। जैसे आगे देखते हैं फिगर 4 में, ये आपका फिगर 4 में दिया हुआ है। तो इधर से ये एंट्री कर रहा है, इधर से ये कर रहा है, और ये आपका दोनों जो सीट है वो कट के अलग होते जा रहे हैं। कटिंग टूल के संपर्क के बिना जो होता है काम कठोर धातु का फ्रैक्चर शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब कटिंग टूल के संपर्क में बिंदु से काम जो होता है कठोर धातु में प्रेशर शुरू होता है या फ्रैक्चर टूटने का शुरू होता है। तो ये जब ये फ्रैक्चर मिलते हैं, ये वाले जब दोनों मिलते हैं तो कटिंग टूल धातु की पूरी मोटाई में घुस जाते हैं। अब जितनी मोटाई है इसकी, जैसे ये मोटाई है तो इस मोटाई में पूरा घुस जाएगा, तो ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे वो। आगे जैसे ब्लेड की निकासी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसका जो निकासी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि आपका एक दूसरे को आगे मारे, वो चीज़ें आपको ध्यान में सॉरी जब सेटिंग होती है उस केस में, उस टाइम पे ये चीज़ें होती है कि एक सेट में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें बस ये अप डाउन होना चाहिए, जिससे आपका पूरा का पूरा ये ना है कि जाके जाके फंस जाए। बिल्कुल लाइन टू लाइन, मतलब माइक्रोन्स की भी डिफरेंस नहीं आएगी उसमें। आप लगा के देखो तो वो बिल्कुल चिपक के ऐसे ये जैसे एक लाइन हुआ है बिल्कुल चिपक के जाएगा, तो सीट पूरा का पूरा कट जाएगा उसमें। और कटौती की जाने वाली मोटाई के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, और साथ ही जो विशेष सामग्री के अनुरूप होने चाहिए, विशेष सामग्री के अनुरूप होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो 10% से अधिक का जो होता है इसमें मोटाई वाली नहीं होनी चाहिए, कटौती जो की जाने वाली नहीं होनी चाहिए। आगे जैसे देखते हैं हम सीयर ब्लेड जो होता है गलत और सही सेटिंग का परिणाम क्या होता है। अभी जैसे इसके बाद देखा हमने क्या होने चाहिए आपके दोनों के बीच का, उसकी सेटिंग के बारे में बात कर रहा है, रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट और करेक्ट सेटिंग ऑफ सीयर ब्लेड आज। उस पर क्या होता है, जैसे पहला दे रखा है अत्यधिक
जो होता है निकासी के कारण सीट के नीचे की तरफ एक गड़गड़ाहट का निर्माण होता है। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी आप गैप रखोगे ना, एक आप ऊपर का ये ब्लेड हो गया और ये नीचे आएगा एक दूसरा, तो ये जैसे इस पर बैठेगा ना, तो उस टाइम यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो ये जैसे ऊपरी ब्लेड है, ये निचला ब्लेड है, तो जब ये आएगा बिल्कुल थोड़ा सा होना चाहिए, और उसी में यदि आप ज़्यादा दे देते हो गैप ना, उस केस में उसमें फॉर्म अलग सीट का जो होता है फॉर्म जहाँ कटेगा वहाँ पे इस तरह का फॉर्म हो जाएगा। सो वही बोल रहा है गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट जो है, गड़गड़ाहट का निर्माण होता है जैसे फिगर 6 में दिखाया गया है। तो ये आपका जैसे फिगर 6 में दिखाया गया है, जैसे इसमें क्या था, ये आपका एक साइड का ब्लेड हो गया, ये अपर ब्लेड, ये लोअर ब्लेड है, तो इसके बीच में देखोगे गैप ज़्यादा है यहाँ पे बीच में, तो अब दोनों में गैप ज़्यादा हो गया तो आपका मेटल इस तरह का फिर कट जाएगा। फिगर 7 में दिखाया हुआ है, ये आपका बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, तब आपका परफेक्ट कटेगा। ये जैसे, हाँ ये है आपका क्लियरेंस नहीं होने से ओवर स्ट्रेन होता है। अच्छा, क्लियरेंस यदि बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल जहाँ का तहाँ है, तो उसमें क्या होता है, ओवर स्ट्रेन होता है और सीट का किनारा नीचे की तरफ चपटा हो जाता है। ये जैसे दे रखा है, ये आपका चपटा हो जाता है। तो थोड़ा सा क्लियरेंस बिल्कुल माइनर क्लियरेंस होना चाहिए, जिससे सही निकासी के साथ इष्टतम कर्तनी परिणाम प्राप्त होता है, जैसा कि ये दिखाया हुआ है। इसमें देखो बिल्कुल थोड़ा सा है, जिससे आपका करेक्ट क्लियरेंस है, तो आपका बिल्कुल ये प्लेन कट गया। इसमें क्या था, ज़्यादा क्लियरेंस दे रखा था, उसमें आपका ऐसे कट गया। इसमें बिल्कुल सटा दिया तो उसमें क्या हुआ, ये आपका सही तरीके से कटा ही नहीं। और इसमें देखो क्लियरेंस एकदम एक्यूरेट है, रेक एंगल है, इसका रेक एंगल है सही है, बिल्कुल क्लियरेंस सही है, करेक्ट क्लियरेंस है। तो आपका जो फेस कटता है, जो सीट कटती है, बिल्कुल देखो एक्यूरेट कटी है। सो हमने हैंड लीवर सीयर का देख लिया। हैंड लीवर जो आपका हैंड लीवर सीयर है उसके बारे में देख लिया। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं आपके, बेसिकली क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपका बनेगा हैंड लीवर शेयर का जो होता है उपयोग जो होता है, कितने मोटाई तक का धातु मतलब सीट मेटल होता है उसका यूज़ करते हैं काटने के लिए, तो वो हो जाएगा 3 mm, और स्टैंडर्ड वायर गेज में 10 स्टैंडर्ड वायर गेज तक हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन बनता है, यहाँ जो आपका हैंड लीवर सीयर है इससे क्वेश्चन बनता है, इसके पार्ट नेम जो दिए हुए हैं पार्ट नेम से क्वेश्चन बनता है। जैसे ये आपका लीवर हैंडल हो जाएगा, अपर ब्लेड, ये लोअर ब्लेड, ये क्लैंपिंग डिवाइस और ये बॉडी। ये आपके 5 पार्ट बॉडी जो हैंड लीवर सीयर है इसके पार्ट के जो नाम है, ये 5 पार्ट हो गए हैं। और साथ ही ये कितना मोटाई तक काट सकता है, सीट धातु की जो मोटाई होती है उतना तक, तो 3 mm और 10 स्टैंडर्ड वायर, मतलब आपका 5 और 2 7 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी इन फिगरों से तो क्वेश्चन ऐसे अभी तक बनता नहीं है, बना हुआ देखा नहीं हो। बाकी आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, तो 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, कटौती की जाने वाली जो मोटाई है उसके 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी ये क्लियरेंस का भी आप देख सकते हो, ये जो फिगर बना है करेक्ट क्लियरेंस हो गया, इसमें नो क्लियरेंस हो गया, ये टू मच क्लियरेंस हो गया। आगे चलते हैं, जो स्क्वायरिंग सीयर होता है उस पर आते हैं। तो ये आपका स्क्वायरिंग सीयर का फिगर है, इसमें देखोगे हर एक पार्ट का नाम है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन में आपको मैं बताता हूँ जो निम्न के हिसाब से बनता है। ये आपका ये पार्ट के जो नेम हो गए हैं, इस पार्ट के नेम से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका ये फ्रेम हो गया, ये आपका स्क्वायरिंग गाइड का जो दे रखा है ये हो गया, एक आ गया फ्रंट गेज का, और ये फिगर पूरा रहता है जो स्क्वायरिंग सीयर है इसका पूरा रहता है। और इसी का नाम पूछता है कि ये कौन सा जो आपका मशीन है, बेसिकली कौन सा मशीन है उसके बारे में पूछता है, तो आपका स्क्वायरिंग सीयर ये याद रखना है। आगे हम पार्ट का नाम देख लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, ये क्या करता है। जो स्क्वायरिंग सीयर होता है, स्क्वायरिंग सीयर जो होता है उसको चौकार कर्तनी बोलते हैं। इससे भी क्या करते हैं हम, सीट को काटने का जो काम करते हैं, सीट धातुओं को काटना अपरूपण कहलाता है। तो सीट को आसानी से संभालने के लिए, बड़ी सीट को टुकड़ों में काटने के लिए स्क्वायरिंग सीयर का उपयोग किया जाता है। तो सीट को संभालने के साथ साथ बड़ी सीट के जो टुकड़े होते हैं उसको काटने के लिए क्या होता है, स्क्वायरिंग सीयर का इस्तेमाल किया जाता है। सीट मेटल को कई साधारण मशीनों द्वारा काटा जा सकता है, जिसमें आपका बहुत अलग अलग टाइप, जैसे हैंड लीवर सीयर देखा हमने, अभी आगे पढ़ेंगे हम स्नीप के बारे भी पढ़ेंगे, तो उनके द्वारा भी काटा जाता है। तो ये थोड़े स्पेशल होते हैं, जो बड़े धातु होते हैं, बड़े धातु के टुकड़े होते हैं ना सीट के, उनको काटने ट्रिम करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो ये बड़े मशीन होते हैं। और मशीन का आकार का विस्तार की लंबाई, आकार विस्तार मतलब इसका जो आकार होता है बिस्तर की लंबाई और उसके द्वारा काटे जाने वाले चादर की अधिकतम मोटाई से निर्धारित होता है। तो जो भी हम इसमें काटते हैं या ट्रिम करते हैं जो सीट को, वो मशीन का आकार और बिस्तर
जो जहाँ पे बिस्तर की लंबाई है उसके द्वारा काटी जाने वाली चादर की अधिकतम मोटाई से निर्धारित किया जाता है। और साथ ही कट की लंबाई को जो होता है समायोजित करने के लिए फ्रंट गेज और बैक गेज प्रदान किया जाता है। इसमें देखोगे एक आपका मतलब जो कट की जो लंबाई होती है उसको समायोजित करने के लिए क्या होता है, एक आपका ये आपका फ्रंट गेज है और एक आपका ये बैक गेज है, ये आपका बैक गेज है, इसको यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, इधर से सेट करेंगे, इधर से सेट करेंगे तो वो वहाँ जाकर फिट बैठेगा, फिर उसको काटने के लिए वो आगे का काम करेगा। साथ ही आगे जैसे देखते हैं कि एक बैक गेज कट की लंबाई को नियंत्रित करता है। जो बैक गेज है वो कट की जो लंबाई होती है उसको नियंत्रित करता है। और फ्रंट गेज बैक गेज जो होता है साथ ही वो आपका क्या करता है, जो उसको समायोजित करने का काम है उसका काम करता है बैक गेज और फ्रंट गेज। साथ ही जो बैक गेज एक होता है वो कट की लंबाई को नियंत्रित करता है। और जब सीट को सामने से डाला जाता है, जब इधर सामने से डाला जाता है सीट को, तब एक फ्रंट गेज क्या करता है, सीट को काट दिया जो पीछे डाली गई है। अब इसमें जैसे दिखाया है, ये जैसे इधर देखता हूँ, अभी जैसे ये फ्रंट गेज हो गया, इधर से डालेंगे और इधर से पकड़ेंगे, ये बैक गेज हो गया, ये फ्रंट गेज हो गया, यहाँ ला के फिर काटने का काम किया जाता है। सो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, फ्रंट गेज ने सीट को काट दिया जो पीछे से डाली गई है, पीछे से जो डाला गया है उसको काट दिया फ्रंट गेज में, इस साइड से डाला गया, यहाँ से काट दिया। वहीं आगे देखते हैं सीट होल्डर को क्या है, सीट को काटे जाने के दौरान मजबूती से पकड़ने के लिए प्रदान किया जाता है। जो सीट होल्डर होता है, तो सीट को काटने के लिए क्या होता है, सीट होल्डर का काम क्या होता है, सीट को पकड़ने का काम करता है, उसके लिए प्रदान किया रहता है स्क्वायरिंग शेयर में। यह सीट होल्डर लीवर द्वारा संचालित होता है। ये जो आपका सीट होल्डर है, इसमें देखोगे सीट होल्डर जो है, ये आपका सीट होल्डर लीवर है ये, तो ये आपका सीट होल्डर ये वाला हो जाएगा, ये सीट होल्डर लीवर हो जाएगा, तो ये आपका सीट होल्डर हो जाएगा। तो इसको क्या होता है, जो सीट होल्डर लीवर है इसके द्वारा संचालित किया जाता है। इसको जैसे जैसे चलाओगे उसके द्वारा इसको होल्ड करने का काम करेगा। आगे क्या है, जैसे वर्क गेज समायोज्य है, मतलब स्क्वायर गेज जो है, स्क्वायर गेज आपका बेसिकली सामने वाला जो है ये आपका स्क्वायर गेज है। कलर चेंज कर देता हूँ पेंट का, इससे आपको क्लियर होगा। हाँ ये सही है ना। सो वर्क गेज जो होता है समायोज्य जो होता है और काटने वाली जो ब्लेड के समकोण पर रखा गया है, ये जैसे देखोगे ये आपका उसके समकोण पर है। और 18 गेज सीट या लाइटर को आमतौर पर कर्तनी भागों को चौकर करके काटा जाता है। तो 18 गेज सीट मतलब 18 गेज सीट, स्टैंडर्ड वायर गेज में जो होता है 18 गेज सीट होता है, उसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि फिगर 1 में ये आपका पूरा का पूरा ये स्क्वायरिंग सीयर है, इसका फिगर है। इसके पार्ट देखते हैं तो ये आपका फ्रेम हो जाएगा, ये टेंशनिंग स्प्रिंग हो गया, ये फुट थ्रेडल हो गया, ये दोनों जो है, ये बेड एडजस्टेबल स्क्रू हो गया, ये बैक गेज हो गया, एडजस्टेबल बैक गेज हो गया, ये आपका लीवर हो गया जो सीट होल्डर लीवर है। फिर ये ऊपर का जो है क्रॉस हेड हो जाएगा, जैसे ये क्रॉस में है इसलिए क्रॉस हेड हो गया। यहाँ पे सीट होल्डर है। अब ये फ्रंट गेज है जो यहाँ सामने है। आगे देखते हैं ब्लेड के बीच की निकासी जो होती है। अब ब्लेड के बीच में देखोगे तो वहाँ पे निकासी जैसे फिगर 2 में आगे दो समायोजों का समायोजन किया जाता है, और एक समायोजक टेबल को आगे और दूसरे टेबल को पीछे की ओर शिफ्ट करता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। सो ये आपका हाँ ब्लेड के बीच की निकासी। सो ये इसमें देखेंगे तो ये आपका जैसे ये आपका ब्लेड हो गया, तो इसके बीच का जो है गैप दे रखा है, तो उसमें निकासी करेगा। सो उसमें टू मच क्लियरेंस होगा तो सेम फिगर बनेगा जैसे किसी उसमें लीवर शेयर में बना था, इसमें भी सेम तरह का बनेगा। यदि आपका एक्यूरेट रहेगा तभी आपका सही आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। अगले एक और इसमें दिया हुआ है, बहुत अधिक निकासी के कारण सीट के कारण वही सारी चीज़ें हैं जैसे पहले में हमने देखा था कि जब कम निकासी होता है, जैसे दो समायोजकों का या समायोजित किया जाता है और उसके बीच में क्या होता है, दूसरा टेबल को पीछे शिफ्ट करता है, तो उस केस में दूसरा तीसरा फिगर हो गया। और आगे देखते हैं बहुत अधिक जो होता है कि निकासी के कारण सीट के नीचे की तरफ एक गड़गड़ाहट का, जैसे कि हैंड लीवर शेयर में बन रहा था उसी तरह इसमें भी बनता है। और ओवर स्ट्रेन के कारण सीट के किनारे नीचे की तरफ चपटे हो जाते हैं, जैसा कि हैंड लीवर शेयर में देखा था। सही निकासी के साथ स्टम कर्तनी परिणाम प्राप्त होते हैं, जैसे कि इसमें दिया हुआ है। ये आपका रिजल्ट जो है इनकरेक्ट सेटिंग होता है, उस केस में ऐसे आपको करते हैं। जैसे ये करेक्ट क्लियरेंस होगा उस टाइम आपको ऐसे बनेगा, अदरवाइज आपका नॉट क्लियरेंस है, क्लियरेंस सही नहीं है, टू मच क्लियरेंस दे रखे है, तो ये आपका गड़गड़ाहट से आएगी, इसमें गड़गड़ाहट है, ये आपका एक्यूरेट है।
इसमें बेसिकली जो आपका सेफ्टी होता है, सेफ्टी के बारे में देखेंगे तो अपनी उंगली जो आपकी फिंगर्स होती है उनको हर समय काटने वाले ब्लेड से दूर रखें, नहीं तो आपका उंगली कट सकता है ना। बाकी चौकर कैंची जो होता है, चौकर कैंची पर लोहे तार या किसी भारी जो धातु होता है उसको काटने का कभी भी प्रयास ना करें। जो स्क्वायर सीयर होता है, स्क्वायरिंग सीयर होता है, उसमें कभी भी लोहे को, तार या किसी भारी धातु को काटने का प्रयास ना करें। इससे क्या होगा, ब्लेड को जो वो है वो काट सकता है। तो जब उस समय क्या हो सकता है कि आपके द्वारा काटे गए हर किनारे पर पायदान बना देगा। आप जहाँ भी आप काटते हो तो वहाँ पे एक स्टेप बना देगा। और बेहतर शेयरिंग परिणामों के लिए ब्लेड क्लियरेंस और ब्लेड की सेटिंग को फिगर 2 और 3 में जैसे दिखाया हुआ है। तो ये आपका फिगर 2 और 3 है, ये फिगर 2 है। फिगर 2 में कैसे सेटिंग करना है उसका, और ये आपका फिगर 3 है। सो इसमें दिखाया हुआ है कैसे आपको करना है। जैसे एडजस्टेबल हो गया, एडजस्टेबल हो गया, ये फिक्सिंग लोड हो गया, उसको डाल के उसमें बुलेट एडजस्टेबल लोक नट हो गया, यहाँ सीट को डाल के फिर एडजस्टर हो गया। इसमें एडजस्टर दे रखा है जो आपका बोल्ट है, वो नट हो जाएगा। क्लियरेंस एडजस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे दिया हुआ है फिगर में। तो हमने हैंड लीवर शेयर देख लिया, स्क्वायरिंग शेयर देख लिया। अब हम आगे देखते हैं गिलोटिन शेयर जो होता है, गिलोटिन शेयर के बारे देखते हैं। तो गिलोटिन शेयर जो होता है वो आपका बेसिकली कैंची होता है। सो गिलोटिन कैंची जो है वो क्या होता है, एक ट्रेडल गिलोटिन पर नीचे काटने वाला ब्लेड मशीन जो होता है कि बिस्तर से जुड़ा होता है। अब नीचे जैसे जो बेड होता है उससे जुड़ा होता है, और शीर्ष ब्लेड ट्रेडल द्वारा संचालित होता है। ये जो होता है ये आपका गिलोटिन शेयर है जो ट्रेडल द्वारा संचालित होता है। ट्रेडल, इसमें ट्रेडल जैसे देखते हैं तो ये आपका इधर जैसे हैं। सो ये आपका ट्रेडल द्वारा संचालित होता है और काटे जाने वाली सामग्री को पलंग पर रखा जाता है। जो सामग्री को काटना है उसको पलंग पर रखा जाता है और हाथ से स्थिति में रखा जाता है। जब ट्रेडल दब जाता है तो होल्ड डाउन क्लैंप चालू होता है, फिगर 1 फिगर 2 में जैसे दिखाया गया है। तो ये आपका फिगर 1 है। इसमें ये आपका बेड है, इस पर ये सीट का चदरा रखा हुआ है, ये ब्लेड हो गया, ये गार्ड हो गया। यहाँ पे रख के इसको पुश करेगा इधर से, जैसे ये एक्चुएटिंग आर्म जो है, एक्चुएटिंग आर्म से यहाँ से पुश के खींचेगा, तब उस टाइम क्या होता है उसको ब्लेड को आप देखोगे यहाँ पे ब्लेड के द्वारा इसमें फिर आगे काट दिया जाएगा। एडजस्टिंग गाइड हो गया, ये गाइड करता है बेसिकली आपका जो प्लेट्स होती हैं, सीट्स होती हैं। ये थ्रेडल हो गया जिसके द्वारा यहाँ पे संचालित किया जाना है ट्रेडल, ये सब ट्रेडल हो जाएगा। यहाँ से लेग के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और रिटर्निंग स्प्रिंग जो आपका रिटर्न वापस लेके जाएगा उसको। और फिगर 2 में जैसे दिया हुआ है तो ये आपका ऑन ऑफ करने का स्विच है। फिर आपका ये कटिंग बीम हो गया, होल्ड डाउन बीम हो गया, और इसमें आपका स्क्वायरिंग गाइड हो गया, इसमें भी सेम चीज़। और फ्रंट गेज जो है उसके ब्रैकेट हैं ये दोनों, जिसके ऊपर सीट को ये आपका सीट रखा हुआ है उसको काटने के लिए। और कंट्रोल जो कटिंग कंट्रोल लीवर है वो यहाँ से, यहाँ इसको मशीन के द्वारा संचालित करते हैं तो इसके लिए यहाँ पे लीवर दे रखा है। इसमें देखोगे आप, अब गिलोटिन शेयर जो है, गिलोटिन शेयर में इसमें क्या है, एक आपका है पावर गिलोटिन शेयर जो आपका इलेक्ट्रिक से यूज़ किया जाता है। बाकी जो थ्रेडल गिलोटिन होता है ये आपका ट्रेडल है, ये आपको पैर से हैंडल करने का है। इसमें आगे इसमें देखते हैं कुछ बिजली संचालित गिलोटिन पर क्या होता है कि एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए प्रावधान दिया गया है। जो बिजली से संचालित होते हैं, पावर गिलोटिन शेयर होते हैं, उनको क्या होता है बिजली के द्वारा संचालित किया जाता है और उसको निरंतर काटने की क्रिया का प्रावधान दिया गया रहता है। वहीं आपका जैसे कटिंग कंट्रोल के संचालन में कोई संदेह है तो उसमें निम्न किस प्रकार से उसको ऑपरेट करना है वो चीज़ें हैं जो उसमें दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, गिलोटिन का जो पावर सोर्स होता है वहाँ पे एक मेन स्विच होता है, स्विच को ऑन करना है। गिलोटिन फिर स्विच करें है ना, फिर उसके बाद पैडल दबाएं, पैडल दबाओगे तो वो चालू हो जाएगा। यदि नियंत्रित सिग्नल कटिंग के लिए सेट किया गया है तो पैडल के प्रत्येक अवसाद के लिए कटिंग बीम एक बार अवरोही होता है, अवरोही आरोही ये दो चीज़ें होती है। तो अवरोही इसमें दे रखा है, अवरोही है, अवरोही होता है जैसे पैडल दबाएगा फिर उसमें सिंगल कटिंग आएगा। सिंगल कटिंग के लिए है तो इसमें पैडल के प्रत्येक अवसाद जो होता है उसके लिए कटिंग बीम पर एक अवरोही होता है। और आगे जैसे अगर कंट्रोल को लगातार काटने के लिए सेट किया गया है तो पैडल के दबने पर बीम ऊपर और नीचे आती रहती है। उस केस में क्या होता है, खट 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 मारते रहता है उसमें आपका रेगुलरली चलता ही रहेगा। तो आपको कुछ सिंगल काटना है तो आपको उसको क्या होता है और वही के उसमें पैडल के द्वारा सेट करके एक बार दबाओ एक बार काटेगा। बाकी आप यदि कंट्रोल सेट कर देते हो कि लगातार मुझे काटना है तो उस केस में लगातार वो आपका करता रहेगा। जैसे कि फिगर 3 में जो दिया हुआ है
पावर जो सीयर है उसके बारे दिया हुआ है। इसमें जैसे देखोगे ये आपका मोटर इधर लगा हुआ है, बाकी ये कनेक्टिंग रोड है जो कनेक्टिंग है उससे, और ये कटिंग एज है जो लोअर एज है, और ऊपर का एज हो जाएगा। बीच में यहाँ पे जाएगा, बीच का जो एक खाली एरिया दिख रहा है यहाँ पे आपका जाएगा जो सीट है, फिर उसको काटने के लिए। ये आपका मेन गियर हो गया इधर, ये आपका मेन गियर हो गया, और ये पिनियन गियर हो गया। यहाँ छोटी सी गियर है वो पिनियन गियर है, बड़ा गियर वाला मेन गियर हो जाएगा। ये फ्लाई व्हील है, ये आपका स्पिंडल हो जाएगा, जिससे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिससे ये मोटर चलता है और ये यहाँ से करके ये इसको चलाता है। फिर आपको लगातार काटता रहेगा, कुछ सेकंड का उस पर रहेगा, कुछ सेकंड का रहेगा, मिनट का रहेगा, आप जिसे लेंथ के लेते हो उसके हिसाब से वो काटता रहेगा। जैसे आपके सीट से बनते हैं, आप जैसे ले लो जो छत पे लगाते हैं, छत के ऊपर सीट जो लगती है, जैसे तकरीबन 0.5 mm के आसपास की एक सीट लगती है जो छतों पे लगाते हैं, उस तरह का काटने के लिए इसमें ये ऐसा यूज़ होता है। इसमें भी जैसे और दिया हुआ है जो पावर सीयर मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म के बारे दिया हुआ है। ये आपका स्लाइड हो जाएगा, अपर कटिंग एज हो जाएगा, आपका सीट होल्डर होल्ड बीम हो जाएगा। उसके बाद ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल हो जाएगा, इसमें आपका लोअर कटिंग का हो जाएगा। बेसिकली काटने का काम ये दोनों, जैसे आपके जो ब्लैक डार्क ब्लैक में दिख रहे हैं ये है कटिंग का, अपर कटिंग एज हो जाएगा, और ये लोअर कटिंग एज हो जाएगा इधर का। बाकी ये कनेक्टिंग रोड हो जाएगा जो कनेक्टेड होता है। एक्सेंट्रिक पैनल हो गया और एक्सेंट्रिक शाफ्ट हो गया, तो ये घूमता रहेगा, ये भी घूमता रहेगा, इससे ये मेन चलता है मोटर के साथ, और ये घुमाता रहेगा इसको। इसमें क्या होता है, आप सेफ्टी का देखेंगे हमने सारा इसमें जैसे देख लिया, पावर गिलोटिंग शेयर जो ऑपरेट होता है वो कैसे होता है। इसी में जैसे देखते हैं जो सेफ्टी होता है, सेफ्टी को देखते हैं तो जो भी गिलोटिन होता है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो उससे जब भी आप संचालन कर लें उससे पहले आप उसकी गार्ड जो होती है, गार्ड की स्थिति देख लें। गार्ड बेसिकली जो सुरक्षा गार्ड लगा होता है उसके ऊपर, उस चीज़ की स्थिति देख लें वो सही तरीके से है या नहीं है, नहीं तो आपकी उंगलियां फंस सकती है। और साथ तीसरा जो दिया हुआ है, कभी भी गिलोटिन के पीछे से काम ना करें। जो पावर गिलोटिन होता है या फिर गिलोटिन जो होता है सीयर होता है, उसके पीछे से कभी भी काम नहीं करना चाहिए, हमेशा उसके फिर सामने से करना चाहिए। इससे आपको सारा चीज़ का दिखेगा, क्लियर दिखेगा, तो आपको चोट लगने के चांसेस उसमें ना के बराबर रहेंगे। वही आप पीछे से रहते हो तो उस केस में आपको ज़्यादातर चांसेस होते हैं चोट लगने के। चौथे नंबर पे क्या है, इसके सुरक्षित संचालन को पूरी तरह से समझें। जो इसका संचालन है उस प्रोसीजर को पूरी तरह से समझें, और आपातकालीन स्विच को, संचालन को पूरी तरह से जान जाना चाहिए। अब जैसे इस केस में किसी भी प्रकार का अनहोनी हो जाता है तो उस चीज़ में आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि इमरजेंसी स्विच कहाँ है, ताकि आप जल्दी जल्दी उसको ऑपरेट कर सकें, और ऑपरेट करने से वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो इसलिए सुरक्षित संचालन पूरी तरह से जानना ज़रूरी है। 5वां नंबर में दिया हुआ है गेज, यदि उनके उपयोग में गेज जो है यदि उपयोग नहीं किया जा रहा है तो काटे जाने वाले सामग्री से स्पष्ट होना चाहिए। उसमें गेज जैसे होते हैं, फ्रंट गेज हो गया, बैक गेज हो गया, तो ये यदि यूज में नहीं है तो काटे जाने वाले सामग्री से क्या होता है, ये वो स्पष्ट होने चाहिए, जिससे आपको पता होना चाहिए कि ये काम में नहीं है अभी। अब कटिंग प्रोसीजर जो है, काटने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कैसे कैसे करना है वो देखते हैं। तो काटते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले ही हम पहले से ही इसको क्या करते हैं, चिहित रेखा करते हैं, जैसा कि फिगर 3 में दिया हुआ है। तो फिगर 3 को देखते हैं हम। फिगर 3, ये फिगर 3 है। फिगर 3 में जैसे ये दिया हुआ है तो जो काटने का है उसमें अब पावर गिलोटिन का जो होता है स्विच को ऑन करेंगे, है ना। गिलोटिन पर स्विच करें, स्विच ऑन करें, फिर सीट को जो होता है मशीन के बेड पर रखें और ब्लेड के बीच में स्लाइड करें। तो ये जैसे इसमें जैसे दिखाता हूँ, ये आपके ऊपर ये अपर ब्लेड हो जाएगा, ये लोअर एज हो जाएगा, तो इसके बीच में रखें, जिससे आपको काटने के लिए आगे प्रोसीजर कर सकते हैं। तो आगे जैसे सीट को क्या है मशीन के बेड पर रख दिया और ब्लेड को बीच के स्लाइड करें। आप स्लाइड कर दिया, ये जैसे हमने ये डाल दिया सीट को, और काटने के निशान के नीचे ब्लेड के किनारे पर संरेखित करें, उसको अलाइन करना है। फिर उसके बाद क्या है, पैडल को दबाएं, नीचे पैर से जो है वो पैडल को दबाएंगे और सुनिश्चित करें कि दूसरा पैडल बार से दूर हो। दूसरा जो आपका पैडल है वो पैर पैडल से दूसरा थोड़ा दूर होना चाहिए। उससे क्या है, वो झटका जो लगेगा ना, वो चीज़ें वापस ना आए आपको। आगे जैसे स्क्वायरिंग गाइड का जो उपयोग होता है, उसका उपयोग क्या होता है, जैसे इसमें देख रहा है स्क्वायरिंग गाइड का कैसे उपयोग किया गया है, उसका मेन क्या होता है। तो जो गिलोटिन होते हैं वो आमतौर पर बिस्तर के एक छोर पर गाइड के साथ लगाया जाता है। जो गिलोटिन में होता है आमतौर पर क्या होता है, एक छोर पर गाइड के साथ लगाया जाता है, ताकि सीट पर बिना निशान के
सीट को जो है काटा जा सके आसानी से। जहाँ गाइड को स्केल के साथ फिट किया जाता है उससे क्या होता है, मेजरमेंट लेने के लिए हमको आसानी होती है और उसमें करके एक स्टॉप फिट किया जाता है ताकि एक पूर्व निर्धारित लंबाई की स्ट्रिप को सटीक रूप से काटा जा सके, जैसा कि फिगर 4 में दिखाया गया है। ये फिगर 4 में दिखाया गया है। इसमें जैसे देखोगे आपका क्या है, जैसे गाइड के साथ स्केल क्या होता है, मेजरमेंट लेने का काम होता है। उससे क्या होता है, मेजरमेंट ले लिया कि यहाँ पे है, इसके अंदर ये जैसे इससे मेजरमेंट ले लिया कि हैंड क्लियर हाथ जो है वो क्लियर होना चाहिए कहाँ से, गिलोटिन से आपका बाहर होना चाहिए। जैसे ये बाहर है, ये स्क्वायरिंग गाइड है और बाकी ये कटिंग करने का है। एक नीचे का है, ये ऊपर का है। ये इधर नीचे आएगा, यहाँ से ये काटेगा और अलग कर देगा। दूसरा जो छोर है उसको हमेशा कहाँ रखना चाहिए, दूसरा छोर को गोद में रखने के लिए गाइड के खिलाफ स्थिरित पत्रक थोड़ा रुक जाता है, जैसा कि फिगर 5 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे छोर में है, एक छोर तो ये चला गया, एक छोर ये और दूसरा छोर ये है ना। सो ये आपका स्केल हो जाएगा। ये जो स्केल है स्क्वायरिंग गाइड में यहाँ पे लगा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सेट स्टॉप ऑफ रिक्वायर्ड साइज द स्केल देन टाइटन। अब इसको जितना हमको चाहिए उसके हिसाब से हम इसको करेंगे, उसके बाद इसको टाइट कर देंगे जिससे हमारी जो स्केलिंग करनी है वो स्केलिंग का पता रहेगा। जैसे कि इसमें लिखा है दूसरे छोर को गोद में रखने के लिए गाइड के खिलाफ विस्तृत पात्रक थोड़ा रुक जाता है, जैसा कि फिगर 5 में दिया हुआ है। हाँ माफ़ कीजिएगा। आगे देखते हैं जो सुरक्षा का है। सुरक्षा में देखेंगे सीट मेटल को संभालने के लिए सुरक्षात्मक दस्ताने पहने। अब इसमें जैसे सीट मेटल का आप जब भी काम करते हो वो शार्प एजेज होते हैं, तो आपको हमेशा दस्ताने होने चाहिए। जो सेफ्टी ग्लव्स होते हैं वो हमेशा आपके हाथ में पहना हुआ होना चाहिए जब भी आप सीट मेटल का काम कर रहे हो। और रिवर्स सीट और रीपोजिशन, मतलब रिवर्स सीट जो आता है और उसको रीपोजिशन करने के लिए, गाइड करने के लिए एक ही किनारे रखें। अब इसमें क्या है, एक किनारे आपको रखना है जिससे क्या होता है, स्टॉप के खिलाफ सीट को पीछे की ओर खींचें और पेडल का दबाएं, जैसा कि फिगर 6 में दिया। ये आपका स्केलिंग सेट हो गया। ये स्टॉपर लगा दिया, ये है ना प्लेट ओवर लैप स्टॉप। तो ये स्केल लगा दिया, इसके साथ ही यहाँ पे स्टॉपर लगा दिया। इससे क्या होगा, जितना हमको काटने का है, अब जैसे सीट की यहाँ पे देखो ये चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई हो गई। तो ये जितना हमको चौड़ा चाहिए था उसके हिसाब से हमने सेट कर दिया। अब इसको जहाँ काटना है तो ये आपका कटेगा जैसे यहाँ पे। तो इसको फिर हमने पीछे से हमने इसको पकड़ा जिससे वो सेट हो गया। उसके बाद नीचे से पैडल दबाने का, तो पैडल दबाओगे तो आपका कट जाएगा जितना काटने का है। आगे जैसे देखते हैं इसमें दिया हुआ है फ्रंट गेज की समांतर सेटिंग। सो पैरेलल सेटिंग ऑफ फ्रंट गेज जो होता है उसको पैरेलल सेटिंग कैसे करना है। तो उस केस में क्या होता है कि कम जो होता है ओवर हैंग होना चाहिए। ओवर हैंग मतलब उठाने का बात कर रहा है। ओवर हैंग होने पर फ्रंट गेज का उपयोग करें। अब जैसे कम ओवर हैंग होता है जहाँ पे उठाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, उस केस में फ्रंट गेज का उपयोग किया जाता है। और सेट करने से पहले जांच लें कि गिलोटिन बंद है। अब जब भी आपको सेट करना है, किसी चीज़ में मशीन पे काम करना है, तो कोशिश नहीं, ये अनिवार्य है कि आपको सबसे पहले उस मशीन को चेक करना है कहीं वो स्टार्ट स्थिति में तो नहीं है, मतलब उसका पावर बटन ऑन तो नहीं है, क्योंकि पैर लग गया तो फिर वो चल जाएगा, आपको चोट लग सकती है, हाथ भी कट सकता है। तो सेट करने से पहले हमेशा पावर गिलोटिन बंद है उस चीज़ को जांच कर लें। और अलग हो गया है। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड के रूप में लकड़ी के ब्लॉक को पैडल के नीचे रखें, ब्रैकेट में स्लॉट में बार के टी बोल्ट द्वारा गेज को फिट करें। अब इसमें क्या बोला है, अरे अतिरिक्त आपको सुरक्षा लेनी है, उसके लिए क्या होता है, लकड़ी का ब्लॉक आता है। सो पैडल के नीचे रखना है। नीचे जो आपका पैडल होता है जहाँ पे आपको ऑपरेट करते हो पैर से, तो वहाँ पे आपको क्या रखना है, एक रखना है लकड़ी का गुटका, जिससे आपका गलती से दब भी जाएगा तो वो नीचे दबेगा नहीं, ऑपरेट नहीं होगा। और जब भी आप फिर आगे का काम करना हो तो उसको हटा के फिर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो पैडल के नीचे रखें। अब ब्रैकेट में क्या होता है, फिर बाद में ब्रैकेट में स्लॉट में बार के जो टी बोल्ट होता है, टी बोल्ट के द्वारा गेज बार फिट करें, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो ऐसा करके आपको करना है। फिर आगे है टेप माप की प्रक्रिया। तो टेप माप जो लेना है उसका प्रोसीजर कैसे है, तो ब्लेड के बीच टेप के सिरों को स्लाइड करें। तो ब्लेड होता है ये, जैसे ब्लेड हो गया तो यहाँ बीच में कहीं पे आप लगा दो उसको, दूसरे सिरों को टेप का, और उससे स्लाइड करें। और टेप का किनारा नीचे के ब्लेड से जुड़ा होता है। टेप का जो किनारा होता है नीचे ब्लेड से जुड़ा होता है, नीचे जो ब्लेड होता है उससे जुड़ा होता है। और बार को, उसके बाद अगला जो स्टेप है, बार को ब्लेड के समांतर रखे हुए गेज बार की स्थिति बनाएं। क्या होता है, बार को क्या करता है, ब्लेड के समांतर रखते हुए जो गेज बार की स्थिति है उसको बनाएं। फिर उसके बाद सिक्योरिंग नट को थोड़ा सा कस लें। जो सिक्योरिंग बेसिकली स्क्वायर नट होगा या फिर
सिक्योरिंग यहाँ पे लिख रखा है। तो सिक्योरिंग नट जो है उसको थोड़ा सा कस लें और हथेली से हल्के से टैप करके गेज को आवश्यक स्थिति में समायोजित करें। अब इसमें क्या करना है, हाथ से थोड़ा सा धक्का मार के उसको बढ़िया से सेट कर लें, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप। ये सेट करके सेट कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है, गेज बार को ब्लेड के समांतर समायोजित करके नट को पूरी तरह से कस लें, फिर उसके बाद आगे का काम होगा। अब आगे जैसे नियम दिया हुआ है, वन जब हम नियम का उपयोग करते समय, जब वन यूजिंग ए रूल, तो नियम को ब्लेड के नीचे रखें। जो नियम होता है उसके ब्लेड के नीचे रखें। आवश्यक आयाम को, आयाम मतलब आपका डायमेंशन हो गया, डायमेंशन को नीचे ब्लेड के किनारे पर रखें। जो आपका डायमेंशन है वहाँ से आपको पता चलेगा कि कितना है, उस चीज़ की जानकारी रहेगी। और गेज बार को जो नियम के अंत के सामने रखें। जो गेज बार है उसको नियम के अंत के सामने रखें, जिससे आपको उस चीज़ का आइडिया रहेगा कि कितना मुझे डायमेंशन लेना है। और बार को समांतर रखें। जो बार होगा उसको समांतर रखना है। नट को थोड़ा सा कस लें, उससे क्या होगा, वो टाइट हो जाएगा। जैसे फिगर 8 में आपका दिया हुआ है उसके हिसाब से समायोजित करना है। ये जैसे दिया हुआ है, ये इधर से दे दिया, मेजरिंग टू बी टेकन। और गेज ब्रैकेट इसमें लगा दिया। फिर आपका ये स्केल हो गया, फिर इधर से बांध दिया, उसी चीज़ का दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 दिए हुए थे। तो गेज बार को नियंत्रित अंत में सामने रखें और बार को समांतर रखें और नियम बुलेट को आंसर फिर डायमेंशन लें, यहाँ पे लगा के फिर ये डायमेंशन लेके फिर आगे का काम होगा। तो आगे जैसे दिया हुआ है, अगला स्टेप जो है इसका, गेज ब्रेक पर स्केल का उपयोग करना। तो गेज ब्रैकेट जो होते हैं उसके ऊपर, तो ये आपका जो है गेज ब्रैकेट है, उसके ऊपर जो होता है ये आपका गेज ब्रैकेट है। उसके ऊपर जो है स्केल का उपयोग कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। तो जहाँ पर एक मशीन को ब्रैकेट पर ग्रेजुएटेड स्केल, मतलब जहाँ पे डायमेंशन किया होता है, ऐसे कैसे, ये ग्रेजुएशंस बेसिकली होती है। ये मान लो ये ग्रेजुएशंस होती है, जिसमें 1 2 3 ऐसे करके ये आपका ग्रेजुएशन दिख रहा है। सो उसके साथ क्या होता है, फिट किया जाता है। गेज बार को आवश्यक आयाम पर रखें और नट को पूरी तरह से कस लें। अब जहाँ जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से आपने सबसे पहले मेजरमेंट ले लेना है, उसके बाद उसको सेट करना है। फिर उसके बाद नट बोल्ट की सहायता से उसको पूरी तरह से कस ले, जिससे आपका मूवमेंट ना हो। जैसा कि फिगर 9 में दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे देखोगे ये गेज बार के द्वारा सेट कर लिया, ये रूल हो गया है ना, ये पुल टू आर्ड हो गया, ये बार हो गया। सो आगे प्लेट को आकार को प्लेट के आकार और आकार में चिन्हित करें। जैसे प्लेट का आकार है उसको चिन्हित करना है और सही लंबाई देने के लिए गाइड स्टॉक का उपयोग करें। जैसा कि इसमें गाइड स्टॉक का उपयोग किया है सही लंबाई देने के लिए। और सीट मेटल को मार्किंग के अनुसार आकार में काटें। अब जितना मार्किंग हो जाता है, जैसे ये हमारा हो गया, इधर से हमने गेज बार के द्वारा मेजरमेंट ले लिया। फिर उसके बाद ये आपका एक ऊपर से हो जाएगा, एक नीचे से हो जाएगा। फिर उसके बाद सीयर करने के लिए आपका जो सीट होगा यहाँ पे कट जाएगा। आगे है सीट मेटल टूल्स के बारे है ना। तो सीट मेटल्स के एक टूल को जानेंगे और उसके जो यूज़ होते हैं। आगे जैसे सीट मेटल के जो आपके टूल्स होंगे उसके फिगर भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जिसमें हमने हैंड लीवर शेयर देखा, हैंड लीवर शेयर देखा, पावर गिलोटिंग शेयर देखा, आपका स्क्वायरिंग शेयर देखा, इसके जो एडवांटेज हैं, स्क्वायरिंग शेयर देखा। सब ऐसे करके हमने 3 4 शेयर देख लिया, उसके कैसे कैसे उपयोग होते हैं, क्या करना चाहिए, उसके बारे में सारा कुछ देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी यदि वीडियो आपको अच्छा लगे और वीडियो आपको पसंद आया और इस तरह की आपको आगे भी इस तरह की वीडियो चाहिए लगातार, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद।